Good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the medieval history. The topic name is Delhi Sultanate Art and Architecture. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोग दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक को कवर किया था. आज के सेशन में हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कवर करेंगे. एंड इनिशियली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर नोटेड डाउन करते चले आप. एंड ध्यान रखिएगा जितनी भी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो ये कोई भी पॉइंट बच्चों आप लोग स्किप मत कीजिएगा. एंड वन मोर थिंग, प्ले लिस्ट में जो है मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए काफी सारे लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं. सो एज सुन एज पॉसिबल आप जाइए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए एंड वहां पे जो जितने भी लेक्चर्स आप लोगों के एग्जाम से जुड़े हुए हैं बच्चों सभी को जो है जरूर देखिए एंड मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें. चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के सेशन को. पहला पॉइंट लिखा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा. तो जब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे थे वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि 2.5 दिन का झोपड़ा. क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था. ध्यान रखिएगा बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था. एक और क्वेश्चन पूछा था ये 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क्यू है, टेम्पल है, कोई हट है या फिर क्या है. तो ध्यान रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है, मॉस्क्यू है जो कि अजमेर में बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा. एंड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू नियर द राय पिथोरा फोर्ट इन दिल्ली. तो ध्यान रखिएगा बच्चों दो आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. एक 2.5 दिन का झोपड़ा आपको देखने को मिल रहा है, एक कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू देखने को मिल रहा है. पहली चीज तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा भी मॉस्क्यू है और ये कुव्वतुल इस्लाम भी एक मॉस्क्यू है. 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू इट इज नियर द राय पिथोरा फोर्ट इन दिल्ली एंड बोथ वर बिल्ट बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक. कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इससे जुड़ा हुआ भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुतुब मीनार से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा था कि किसका जो है सहयोग कंट्रीब्यूशन नहीं है कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में. ध्यान रखिएगा कुतुब मीनार इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द इसका जो इस कुतुब मीनार की जो शुरुआत हुई थी बच्चों ये ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी और इसको कंप्लीट किसके द्वारा करवाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा बच्चों इस कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया गया था. तो हम लोगों ने देख लिया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क्यू बनवाया गया, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू बनवाया गया. उसके साथ साथ कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन की शुरुआत है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई थी और ये कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इल्तुतमिश बिल्ट. अब देखिए इल्तुतमिश के द्वारा और कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं बच्चों जो बनवाए गए थे देखते हैं हम. इल्तुतमिश बिल्ट सुल्तानगढ़ी, ध्यान रखिएगा सुल्तानगढ़ी, हौजे शमशी, देन शमशी ईदगाह, देन बदायूस जामा मस्जिद, अत कराई का दरवाजा. ध्यान रखिएगा ये सभी के सभी जो है इल्तुतमिश के द्वारा बनवाए गए थे. वो कौन कौन से थे बच्चों, सुल्तानगढ़ी, हौजे शमशी, शमशी ईदगाह, बदायूस जामा मस्जिद एंड अत कराई का दरवाजा या फिर नागौर का दरवाजा. ये जरूर आप लोग याद रखिएगा. इसके साथ साथ इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को भी कंप्लीट करवाया गया था. अब देखिए हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन की. अब देखिए अलाई दरवाजा लिखा है. इस अलाई दरवाजा से थोड़ा सा आप जो ट्रिक लगा के ध्यान वो कर सकते हैं कि अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया, अलाउद्दीन के द्वारा बनवाया गया. अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड अलाई दरवाजा. और ये अलाई दरवाजा आखिर है कहाँ, कुतुब मीनार जब आप विजिट करेंगे वो उसी के पास आपको बच्चों ये अलाई दरवाजा देखने को मिलेगा. कुतुब मीनार की शुरुआत जो है कुतुब मीनार की शुरुआत जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू की गई थी एंड उसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने. एंड उसी कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था. इस अलाई दरवाजा की हम बात कर रहे हैं रेड स्टोन्स एंड मार्बल्स से जो है बना हुआ. एक्शन में आपके सामने ये पॉइंट क्यों रखा गया है कि
अलाई दरवाजा जो है किससे बना हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, अलाई दरवाजा किससे बनवाया गया था? रेड स्टोन से, मार्बल से बनवाया गया है। कब बनवाया गया? 1311 एडी में। 1311 एडी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा रेड स्टोन एंड मार्बल से बनवाया जाता है कुतुब मीनार के पास। अलाउद्दीन खिलजी बिल्ट जस्ट वेट, अलाउद्दीन खिलजी बिल्ट अलाई दरवाजा नियर द कुतुब मीनार। तो हम लोगों ने ये देख लिया है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बिल्ट जामाते खाना मॉस्क्यू हजार सितून हौजे अलाई इन द दरगाह ऑफ द निजामुद्दीन औलिया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जमते खाना मॉस्क्यू हजार सितून हौजे अलाई इन दरगाह ऑफ द निजामुद्दीन औलिया बनवाया गया है। तो हाँ बच्चों, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। ये जो भी हम इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आर्किटेक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं, सभी को आप दिमाग में बैठाए रहिएगा, बिकॉज यहाँ से प्रीलिम्स में हर पॉइंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी बिल्ट ऊखा मॉस्क्यू इन द राजपूताना। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि ऊखा मॉस्क्यू राजपूताना में जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? मुबारक शाह खिलजी के द्वारा बच्चों ऊखा मॉस्क्यू राजपूताना में बनवाया गया था। देन द टॉम्ब ऑफ Sultan Balban built in Delhi near the Fort Rai Pithora by himself was the first tomb built in a purely Islamic style in India। अब देखिए सुल्तान बलबन का टॉम्ब जो है दिल्ली में बनवाया गया था, और ये बलबन ने खुद ही बनवाया था अपना टॉम्ब, और ये पहला जो है टॉम्ब था जो कि शुद्ध इस्लामिक स्टाइल में भारत में बनाया गया था, प्योरली इस्लामिक स्टाइल इन इंडिया। वो कौन सा टॉम्ब था जो कि बनाया गया था? बलबन के द्वारा ही बनवाया गया था। बलबन के लिए टॉम्ब कहाँ पे? राय पिथौरा फोर्ट के पास। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं गियाजुद्दीन तुगलक आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ तुगलक डायनेस्टी ही एस्टैब्लिश्ड द थर्ड सिटी इन दिल्ली एंड नेम्ड इट तुगलकाबाद। अब देखिए हम लोगों को पता है कि गियाजुद्दीन तुगलक ही है तुगलक वंश का संस्थापक। इसने क्या किया? तुगलकाबाद यही स्टेब्लिश थर्ड सिटी इन दिल्ली, तीसरी शहर को दिल्ली में तीसरे शहर को बसाया था तुगलकाबाद। आप क्या उसका नाम भी तुगलकाबाद रखा गया, या ये थर्ड सिटी इन दिल्ली नाम नहीं पूछेगा, आप सीधा सीधा पूछेगा कि तुगलकाबाद किसके द्वारा बनवाया गया था? क्या जो तुगलक वंश का फाउंडर है उसके द्वारा बनवाया गया था? क्या गियाजुद्दीन फाउंडर के द्वारा बनवाया गया था? A+B वो दोनों ऑप्शन सही है, D नन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा तुगलक वंश का जो डायनेस्टी का फाउंडर है गियाजुद्दीन तुगलक है, इसलिए A+B गियाजुद्दीन तुगलक हु वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ही एस्टैब्लिश्ड द सिटी तुगलकाबाद। द मोथ मस्जिद, देखिए द मोथ मस्जिद वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑगस्ट सिकंदर लोदी। तो यहाँ से भी पूछा गया कि मोथ मस्जिद वॉज बिल्ट ड्यूरिंग होम रीन, तो सिकंदर लोदी के समय में इसको बनाया गया था। सिकंदर लोदीज टॉम्ब वॉज बिल्ट बाय सुल्तान इब्राहिम लोदी। तो हम लोगों ने बहलुल लोदी और सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ा था जब लोदी वंश के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो सिकंदर लोदी का टॉम्ब है ये इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया गया था। बलबन के टॉम्ब के बारे में हम लोगों ने देखा था, ये बलबन के द्वारा खुद ही बनवाया गया था राय पिथौरा फोर्ट के पास। ठीक है, यह पहला शुद्ध ऐसा टॉम्ब था जो शुद्ध इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया था। बलबन की हम बात कर रहे हैं। वहीं पर हम लोगों ने सिकंदर लोदी के टॉम्ब के बारे में पढ़ा बच्चों, ये सुल्तान इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया गया था। इन द सेलिब्रेशन ऑफ मालवा विजय राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ बिल्ट कीर्ति स्तंभ। ये कीर्ति स्तंभ से जो है बच्चों हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कीर्ति स्तंभ जो है, जैसे कीर्ति स्तंभ पूछा हुआ है बच्चों किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ध्यान रखिएगा कीर्ति स्तंभ जो है बनवाया गया था किसके द्वारा? राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ के राणा कुंभा के द्वारा बच्चों इस कीर्ति स्तंभ को बनवाया गया था। आखिर राणा कुंभा ने जो है इस कीर्ति स्तंभ को क्यों बनवाया था? मालवा विजय के सेलिब्रेशन में जो है राणा कुंभा के द्वारा मेवाड़, जो कि मेवाड़ के राजा थे, उनके द्वारा कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था। कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा आफ्टर his victory over the Malwa। तो अभी हम लोगों ने पढ़ भी लिया, it was built under the supervision of the Jaita while Atri and Mahesh were its guides। तो ठीक है, होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज कहीं भी कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी चैट बॉक्स में
पूछेगा, सो दैट कोई डाउट हो आप लोगों के मन में उसको क्लियर किया जा सके। एक बार बच्चों पहले हम फटाफट जो है 2 मिनट में सभी चीजों को रिकॉल करेंगे, उसके बाद जो हम प्रीवियस क्वेश्चन पे आएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बच्चों 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू बनवाया गया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है बच्चों। और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू कहाँ है? राय पिथौरा फोर्ट, नियर द राय पिथौरा फोर्ट इन दिल्ली। उसके बाद हम लोगों ने देखा कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था। और उसको कंप्लीट किसने किया बच्चों? इल्तुतमिश के द्वारा उसको कंप्लीट करवाया जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा कुछ और मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए थे, जैसे कि सुल्तानगढ़ी बनवाया गया था, हौज शमशी बनवाया गया था, शमशी ईदगाह, बदायूं जामा मस्जिद एंड अतकाराई का दरवाजा या फिर जो है नागौर का दरवाजा जो है इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ हम लोगों ने पढ़ा था कि अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार के पास अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया जाता है। और ये अलाई दरवाजा जो है रेड स्टोन्स एंड मार्बल से 1311 में बनाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जमते खाना मॉस्क्यू बनाया, हजार सितून, देन हौजे अलाई इन द दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया। इन सब चीज का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। देन सुल्तान मुबारक शाह खिलजी बिल्ड उखा मॉस्क्यू। उखा मॉस्क्यू राजपूताना में किसके द्वारा बनवाया गया था? मुबारक शाह खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। बलबन के टॉम से जुड़ा हुआ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बलबन ने जो है खुद ही अपना टॉम बनवाया था राय पिथौरा फोर्ट के पास, वो भी शुद्ध इस्लामिक स्टाइल इंडिया। ग्याजुद्दीन तुगलक की बात कर रहे थे तो तुगलकाबाद जो है इसी ने स्टैब्लिश किया था। उसके बाद हम लोग जो मोठ मस्जिद की बात कर रहे थे जो कि बनवाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी का जो है टॉम उसका सिकंदर लोदी का जो है टॉम इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया जाता है। एंड कीर्ति स्तंभ की हम बात कर रहे थे, कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के द्वारा जो है मलवा विजय की खुशी में जो है आप कह सकते हैं कीर्ति स्तंभ बनवाया जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन अभी जो है आपके सामने ऑप्शन दिखाने से पहले अलाई दरवाजा से हम लोगों ने एक नाम रिलेट किया था, अलाउद्दीन खिलजी। मैंने कहा था इससे आपको रिलेट कीजिएगा, अलाई दरवाजा को जो है अलाउद्दीन खिलजी से को रिलेट कीजिएगा बच्चों। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, विच सुल्तान बिल्ट अलाई दरवाजा। तो क्या मुझे आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं? अलाई दरवाजा से मैंने कहा थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा। अलाई से जो है अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। ये कुतुब मीनार के प्रेमाइसेस में बच्चों प्रेजेंट है, रेड स्टोन्स एंड मार्बल से बना हुआ है। 1311 में इसको बनाया गया था बाय द तुर्किश क्राफ्ट्समैन। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग इन इंडिया इन द इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार। जब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां भी ये क्वेश्चन था कि कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में किसका कंट्रीब्यूशन नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, अलाउद्दीन खिलजी का, फिरोज शाह तुगलक का। देखिए बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक का कंट्रीब्यूशन है, इल्तुतमिश का हम लोगों ने देख लिया। देखिए जब फिरोज शाह तुगलक की पीरियड आती है तो उस समय जो है जो चौथा मंजिल था कुतुब मीनार का वो जो है क्षति, उसको जो है बिजली गिरने के कारण क्षति पहुंचती है। इसीलिए जो है फिरोज शाह तुगलक ने उस चौथे के साथ साथ जो है फोर्थ स्टोरी, चौथे मंजिल को भी बनवा, 5वीं मंजिल को भी बनवा दिया। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों लोगों का कंट्रीब्यूशन है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार एक्सेप्ट अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का नाम अभी हम लोगों ने अलाई दरवाजा से पढ़ा था। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में बच्चों क्या लिखा हुआ है। देखिए फिरोज शाह तुगलक वाली बात बता रही हूं मैं। फिरोज शाह तुगलक कंस्ट्रक्टेड द 4th एंड द 5th स्टोरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? हु अमंग्स द फॉलोइंग सुल्तान्स बिल्ट द 5th स्टोरी ऑफ द कुतुब मीनार। तो 4th और 5th स्टोरी, 4th स्टोरी को जो है नुकसान पहुंचा था, इसी कारण जो 4th और 5th स्टोरी जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है कुतुब मीनार का बनवा दिया गया था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट 2 आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन। तो देखिए बलबन का जो टॉम है वहां हमने देखा कि शुद्ध इस्लामिक स्टाइल में जो है इस बलबन ने जो है अपने टॉम्ब को बनवाया था। चलिए अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ जहां मैंने आप लोग को पढ़ाया था ये चीज। जस्ट वेट।
देखिए बच्चों, यहाँ हम लोगों ने बलबन से जुड़ा हुआ एक चीज पढ़ा था कि द टॉम्ब ऑफ सुल्तान बलबन बिल्ट इन दिल्ली नियर द फोर्ट राय पिथौरा बाय हिमसेल्फ वाज द फर्स्ट टॉम्ब बिल्ट इन द प्योरली इस्लामिक स्टाइल इन इंडिया। शुद्ध जो है इस्लामिक स्टाइल में इसको बनवाया गया था बलबन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। जो क्वेश्चन था हमारा, अपने क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द फर्स्ट ट्रू आर्क इन दैट सल्तनत पीरियड, सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन टॉम्ब ऑफ बलबन। ठीक है, टॉम्ब ऑफ बलबन इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द किलाए रायपिथौरा, यानी कि फोर्ट ऑफ रायपिथौरा के पास जो है आपको देखने को मिलेगा टॉम्ब ऑफ बलबन। इट वॉज हियर द फर्स्ट ट्रू आर्क मेड इट्स अपीयरेंस इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये टॉम्ब ऑफ बलबन की ही बात कर रहे हैं। इंडो शुद्ध इस्लामिक स्टाइल की जो हम बात देखिए, क्या देखा, इंडिया फर्स्ट टॉम्ब कंस्ट्रक्टेड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल। ये कौन सा है बच्चों? टॉम्ब ऑफ द गियाजुद्दीन बलबन लोकेटेड इन द मेहरौली नियर द दिल्ली न्यू दिल्ली। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, मेहरौली के पास जो है आपको गियाजुद्दीन बलबन का जो है आपको देखने को मिलेगा टॉम्ब। इट वॉज बिल्ट इन 1287 AD इन द रबल मेसोनरी। द टॉम्ब इज अ बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस द डेवलपमेंट ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द हॉर्स शू आर्क वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द, तो अलाई दरवाजा जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, वहीं आपको जो ये देखने को मिलेगा हॉर्सशू आर्किटेक्चर। अलाई दरवाजा इज अ मैग्निफिसेंट गेटवे बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। हम लोगों ने देखा था कुतुब मीनार के पास जो है ये लोकेटेड है अलाई दरवाजा। इन 1311 में इसको बनवाया गया था। हैविंग exquisite inlaid marble decorations and latticed stone screens, it was part of the Alauddin Khilji's expansion of the Quwwatul Islam Mosque। ठीक है, चलिए ज्यादा हमें नहीं पढ़ना इसमें। The three doorways on the east, वेस्ट एंड साउथ आर लॉफ्टी पॉइंटेड आर्क्स। आप देखेंगे जब आप कुतुब मीनार जाएंगे वहां अलाई दरवाजा आपको देखने को मिलेगा। 3 डोरवेज ईस्ट वेस्ट और साउथ में जो आर द लॉफ्टी पॉइंटेड आर्क्स इन द शेप ऑफ द हॉर्स शू विच राइज ऑफ द फ्लैंकिंग साइड वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर का थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे बच्चों, तो वहां पे हर पॉइंट को जो है डीप में स्टडी किया जाएगा। यहाँ पे हम फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो जितनी जल्दी हो सके इन मेडिवल हिस्ट्री को हमें बाइंड अप करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। जहाज महल ऑफ मांडू वॉज बिल्ट बाई होम। तो ध्यान रखिएगा, जहाज महल ऑफ मांडू सिचुएटेड बिटवीन द 2 आर्टिफिशियल लेक्स। This two-storied architecture marvel is so named as it appears as a ship floating। अब देखिए नदी में जिस प्रकार से जो है शिप फ्लोट कर रही है, कह सकते उसी शेप को देखते हुए, आकार को देखते हुए इसे जो है जहाज महल का नाम दे दिया गया। इट वॉज बिल्ट बाय द गियाजुद्दीन खिलजी। इट सर्व्ड एज अ हरम फॉर द सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अरेंज करने की बात कर रहा है कि तुगलकाबाद कब बना था, या फिर लोधी गार्डन कब बना था, या फिर कुतुब मीनार कब बना था, या फिर आप कह सकते हैं फतेहपुर सीकरी कब बना था। तो कुतुब मीनार की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तुगलकाबाद की बात करते तो ये हम लोगों ने गियाजुद्दीन तुगलक के समय में पढ़ा था। लोधी गार्डन लोधी डायनेस्टी के समय में बना था। फतेहपुर सीकरी बच्चों अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जब कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बनवाया गया था, तो गियाजुद्दीन तुगलक से पहले जो है आपको ये कुतुबुद्दीन ऐबक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपका कुतुब मीनार आया, उसके बाद हमें जो तुगलकाबाद गियाजुद्दीन तुगलक के समय बनता हुआ देखा था हम लोगों ने। देन लोधी गार्डन की हम बात कर रहे हैं, ये लोधी डायनेस्टी में बना था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी अकबर 1556 से लेकर 1605 जिसका ड्यूरेशन है, अकबर के समय में जो है आपको फतेहपुर सीकरी देखने को मिला बच्चों। तो यहाँ पे आप अरेंज करेंगे तो 3, 1, 2, 4 जो है आपको सही मिलेगा। यस, मतलब कि सबसे पहले कुतुब मीनार आपको देखने को मिलेगा, देन तुगलकाबाद, देन हम लोगों को लोधी गार्डन देखने को मिलेगा बच्चों, 4th में हमें फतेहपुर सीकरी देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। द कंपोजर ऑफ द कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो है कंपोजर कौन है? अत्रि कवि जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो है
कंपोजर हैं। देखिए क्या लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर द मलवा। तो हम लोग ने देखा था कि मलवा विजय के बाद जो है राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ को बिल्ड किया गया था। कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ड बाय जैता बाय द पैनिगारिस्ट ऑफ कीर्ति स्तंभ वॉज अत्रि एंड महेश। ध्यान रखिएगा, इस कीर्ति स्तंभ को बिल्ड किसने किया था? जैता ने। इसके जो पैनिगारिस्ट थे वो कौन थे कीर्ति स्तंभ के? अत्रि एंड महेश। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा बच्चों, कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। जस्ट वेट। चलिए हम लोगों ने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कीर्ति स्तंभ ऑफ द चित्तौड़ वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। देखिए बच्चों, ये जो पैनिगारिस्ट शब्द लिखा हुआ, पैनिगारिस्ट का मतलब होता है प्रशस्तिकार या फिर जो है स्तुति पाठक। ध्यान रखिएगा, प्रशस्तिकार जो है कीर्ति स्तंभ के कौन है? अत्रि एंड महेश। अगला क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़ का किसके समय में बना था बच्चों? तो आप लोग को पता है राणा कुंभा ऑफ मलवा के द्वारा जो है मलवा के समय में जो है ये बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द राणा कुंभा। ठीक। The pillar of is a unique monument of his achievement. It was constructed by Rana Kumbha in the memory of his victory over the Mahmud Khilji. महमूद खिलजी के ऊपर जब ये विजय पा लेते राणा कुंभा, तब उन्हीं के द्वारा तो इस कीर्ति स्तंभ को बनवाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कौन सा इसमें जो है करेक्टली मैच नहीं है? क्या कुव्वतुल इस्लाम मॉस्को जो है अजमेर में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जहाज महल मलवा में है, जामा मस्जिद क्या गुलबर्ग में है? तो हाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर हम अटाला मस्जिद की बात करते हैं तो अटाला मस्जिद बच्चों यहाँ जौनपुर में है। जहाज महल अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था, बिकॉज जो है जहाज महल का जो अपीयरेंस, जो शेप है, जो डिजाइन है, वो जो है ऐसे लगता है कि किसी पानी के ऊपर जो है एक नाव तैर रही है। इसी कारण इस जहाज महल का नाम जो है जहाज महल रखा गया। एंड ये कहाँ है? मलवा में है। जामा मस्जिद की हम बात करें, जामा मस्जिद कहाँ है बच्चों? गुलबर्ग में है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्को जो है अजमेर में ना होकर के बच्चों ये कहाँ है? दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली में है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा पूछ रहा था कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। तो हम लोगों ने देख लिया अजमेर में ना होकर के दिल्ली में है। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्को, जौनपुर में अटाला मस्जिद। ये याद कर लीजिएगा, अलग अलग भी सेपरेटली पूछ सकता है कि अटाला मस्जिद कहाँ है या फिर जहाज महल कहाँ है। जहाज महल मलवा में है और जामा मस्जिद यहाँ पे गुलबर्ग की बात कर रहे हैं। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्को, देखिए कुव्वतुल इस्लाम मॉस्को की हम बात करें, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कुव्वतुल इस्लाम मॉस्को कहाँ है? दिल्ली में है। तो यहाँ कोई आप लोगों को भूलने की जरूरत नहीं कि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्को कहाँ है। 2.5 दिन का झोपड़ा हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ था बच्चों? ये अजमेर में था 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, चलिए हो गया। कुव्वतुल इस्लाम एंड 2.5 दिन का झोपड़ा बोथ आर अमंग द ओल्डेस्ट मॉस्को इन द कंट्री बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्को कहाँ है? दिल्ली में लोकेटेड है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। लोटस आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड एसोसिएटेड डायनेस्टी है। लोटस बड फ्रिंज ऑन द अंडरसाइड ऑफ आर्क, इमर्जेंस ऑफ द ऑक्टागोनल टॉम्ब, देन यूज। देखिए अभी हम लोगों ने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा नहीं, शर्की एम्पायर के बारे में अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। यूज ऑफ द बोधिगोई इन द पिलर एंड द मासिव एंट्रेंस गेट विद द इंक्लाइंड वॉल्स। तो इसमें जो है बच्चों मैच द फॉलोइंग करने के लिए कह रहा है। राजस्थान पीसेस में क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोगों से। चलिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज हम लोग ने शर्की डायनेस्टी और विजयनगर एम्पायर को अभी नहीं पढ़ा है। जब विजयनगर एम्पायर और शर्की डायनेस्टी को हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर से हम जो है इस टॉपिक पर आएंगे, इस क्वेश्चन पे आएंगे। लोटस बड फ्रिंज ऑन द अंडर साइड ऑफ द आर्क, ये जो है खिलजी डायनेस्टी के समय का। वही इमरजेंस ऑफ द ऑक्टागोनल टॉम्ब जो है तुगलक डायनेस्टी के समय का है। यूज ऑफ बोधगई इन द पिलर जो है विजयनगर एम्पायर के समय का है। वही मासिव एंट्रेंस गेट विद द इंक्लाइंड वॉल जो है शर्की डायनेस्टी के समय का है। आज की सेशन
सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं इस चीज को जो है ये दिल्ली सल्तनत में जहां हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कवर कर रहे थे बच्चों, वो चीज जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो है अब अगले लेक्चर में जो है हम दिल्ली सल्तनत की जो है लिटरेचर को कंप्लीट करेंगे। देखिए अप्रोक्सीमेट हम देख लेते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में। जस्ट वेट। देखिए बच्चों ठीक ठाक क्वेश्चंस है हमारे पास, मोर देन 25 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। एंड दिल्ली सल्तनत के लिटरेचर को कंप्लीट करने के बाद हम जो है दिल्ली सल्तनत के मिसलेनियस टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। बिफोर दैट आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठेगा, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है हर सेशन में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी आप मेरे इस लेक्चर को सुनिएगा इस पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठेगा ताकि नोट कर सके। एंड प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर्स आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, उनको जरूर जाकर के सुनिएगा। चलिए सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर